हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम अपनी 8th क्लास की साइंस के 5th चैप्टर जिसका नाम क्या है, कोयला और पेट्रोलियम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इस क्रियाकलाप में अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनानी है, जिसमें से फिर तुम्हें क्या करना है, कुछ को प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उनको प्रकृति वाले कॉलम में डालना है और दूसरे मानव निर्मित में। ठीक है, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो बेटा इनको क्या बोल देंगे, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो जो प्रकृति द्वारा या प्रकृति में उपलब्ध होते हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो बेटा हम पढ़ चुके हैं, जल क्या है, एक असीमित संसाधन है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, जो प्रकृति में ही संसाधन उपलब्ध है उनको भी व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्षय प्राकृतिक संसाधन कह सकते हो दूसरा, या फिर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं बेटा? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, यानी कि ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। हम इनका कितना भी प्रयोग कर ले ये समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण क्या है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गई। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या फिर क्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे बेटा? प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, यानी कि इनकी एक सीमित मात्रा। और जब किसी चीज़ की सीमित मात्रा होती है तो क्या होता है बेटा, ये अगर हम उनका रेगुलर प्रयोग करते जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे अब तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तुम्हारी गुल्लक में और तुम उसमें डाल तो रहे नहीं हो या फिर उनको बचा तो रहे नहीं हो, तो डेली उनका उपयोग करोगे। मान लो एक रुपया भी डेली प्रयोग करोगे तो क्या होगा, 10 दिन बाद वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, सीमित। ठीक है, तो ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण क्या है बेटा? वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सारे क्या है बेटा? क्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि समाप्त होने वाले, सीमित मात्रा में उपलब्ध। तो बेटा ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग कर रहे हैं और फिर उसको संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है उसके बारे में समझाया गया है। कि जैसे तुम क्या करो, 2-3 समूह बना लो और उनको एक पीढ़ी का नाम दे दो, एक पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी, इस तरीके से दे दो। और तुमने कुछ सामान रख दिया उसमें, तो सबसे पहले कौन यूज करेगा? पहली पीढ़ी ने खाया या फिर उसको प्रयोग किया और उसने क्या किया, कुछ छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ बेटा, दूसरी पीढ़ी ने प्रयोग किया। अब दूसरी पीढ़ी ने क्या किया, दूसरी ने भी उसको प्रयोग किया। हो सकता है दूसरी पीढ़ी सारे को प्रयोग कर ले तो तीसरी पीढ़ी के लिए वो नहीं बचेगा, और हो सकता है दूसरी पीढ़ी को चिंता हो अपनी तीसरी पीढ़ी की, तो वो भी क्या करे, कुछ उनका बचाव करे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें समझाई जाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके। ठीक है, मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित किया गया। तो बेटा ऊपर क्या थे, पात्र लिए गए थे 2-3, जिनमें से क्या हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो समूह बनाए गए थे बच्चों के, उन्होंने क्या किया, उनको प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। तो बेटा जो तुमने ग्रुप बनाए थे, मतलब कि तुमने ऐसे 2-3 ग्रुप बनाए जिसमें तुमने क्या किया, 2-3 पीढ़ियों के लेवल या स्तर बनाए। ठीक है, और उन सब के सामने सामान रख दिए। तो हो सकता है एक ग्रुप में क्या किया, पहली पीढ़ी ने कुछ खाया दूसरे के लिए बचा दिया, फिर दूसरी ने कुछ खाया तीसरे के लिए बचा दिया। ऐसे ही बेटा फिर जो दूसरा ग्रुप था उसमें क्या था, पहली पीढ़ी ने कुछ ज़्यादा खाया, फिर दूसरे के लिए तो बच गया, लेकिन दूसरी ने सारा खा लिया, तीसरे के लिए नहीं बचाया। तो ऐसे हमें क्या हो सकता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी पहली पीढ़ी थी वो लालची थी, कैसी थी, और ये संसाधनों का उन्होंने संरक्षण किया या नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सीमित और असीमित वस्तुओं के बारे में समझाना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों को मृत अवशेषों से यानी कि जीवाश्मों से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन। तो बेटा क्या होता है कि जो ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनका मतलब कि इनका निर्माण होता कैसे है। इनका निर्माण बेटा सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जो सजीव प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो गल सड़कर, पेड़ पौधे गल सड़कर, और मृत जीव होते हैं उनको मिट्टी में दबा देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तो ये सारे, या फिर जीव जंतु जो जैसे डोगी होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो उनको साइड में डाल देते हैं, वो कुछ दिन बाद क्या होते हैं, गल सड़ जाते हैं, फिर वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा, ईंधन का निर्माण करते हैं अगर हम इनको मिट्टी में दबा दें तो। और इसी ईंधन को क्या बोलते हैं बेटा, जीवाश्मी ईंधन, ठीक है। तो बेटा आज हमने इसमें इस चैप्टर में अभी तक ये जाना कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, कौन कौन से, अक्षय संसाधन और क्षय संसाधन कह सकते हो, या फिर समाप्त होने वाले संसाधन, ठीक है। और कुल मिलाकर संसाधन कौन से होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, दो तरीके के होते हैं। फिर प्राकृतिक में क्या होते हैं, दो तरह के, अक्षय और समाप्त होने वाले संसाधन। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमने जो प्राकृतिक संसाधन पढ़े, अब उनमें फर्स्ट क्या है, कोयला। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।